अरे आवाज़ आई तुम लोगों को जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं? हाँ ये यार चेंज करा दिया, बड़ा गंदा हो रहा था अभी छुट्टियों में। हाँ हाँ चलो भाई बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए भाई इसमें नेक्स्ट बुक देना, एक से बड़ा बुक देना मुझे। चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए आप लोग। अच्छा किसी को पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है? एपरेंट वेट का फॉर्मूला W1 minus density of liquid upon density of object अब प्लस माइनस है सर, सही बोल रहा? कैसे बताओ सर हुज़ैफा बोलो। हाँ सही बोला तुमने, सही बोला। और बाकी लोगों को याद है फॉर्मूला? अच्छा नहीं याद है तो देखो मैं बता दूं आपको। देखो भाई अगर किसी बॉडी का वेट mg है ना, और इसको पहले जाके वाटर में रख दूं, अगर मैं इसको ले जाके कहाँ रख दूं? वाटर में। जो वाटर में इसका वेट होता है वो जाता है mg 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन, इसको नोट करिए पहले, अपरेंट वेट साइड में नोट करिए। जो आपको प्रॉब्लम करा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। इसका रिजल्ट मतलब आप डायरेक्टली याद कर लेना, बहुत बार पूछी गई है। ये FAQs में समझ लो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। मैं आपको करा रहा हूँ प्रॉब्लम, उससे पहले आप ये फॉर्मूला नोट करिए। ये फ्लूइड में फॉर्मूला था, है ना भाई। किसी भी बॉडी को वाटर में ले जाते हैं तो उसका वेट क्या होता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो पेंडुलम है और दोनों पे कितना चार्ज है? Q मास m, चार्ज Q मास m। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करके इनके बीच में कोई एक एंगल आ जाएगा। एंगल कितना है? थीटा, और ये एंगल कितना है? थीटा। बनाइए आप। कोई बताएगा कि ये थीटा कैसे निकलेगा? ये आपने मैकेनिक्स में ऐसी प्रॉब्लम्स की थी। मैकेनिक्स में पेंडुलम की प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कोई पेंडुलम ऐसे हवा में यहाँ पे रुका हुआ है ना। लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स होती थी कि जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई पेंडुलम है और किसी पेंडुलम को मैं ले जाके यहाँ पे रोक दूं ऐसे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे मैं पेंडुलम को ऐसे पकड़ के रोक लूं तो थीटा कैसे निकालते थे? रिकॉल करें एक बार सारे बच्चे, एक बार याद करने की कोशिश करें कि अगर यहाँ पे ये पेंडुलम है और मैं इसको F4 से खींच लूं, है ना, और ये क्या होता है? बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम है। तो ये थीटा कैसे निकलता है?
भाई मुझे लगता है सारे बच्चे आंसर दे सकते हो, सोचो थोड़ा सा। mg². फोर्सेस बैलेंस कर देते थे, याद करो, करते थे बैलेंस, याद आ गया? कैसे बैलेंस करते थे? लेफ्ट के फोर्सेस और राइट के फोर्सेस, अप एंड डाउन के फोर्सेस बैलेंस करते थे। अब ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर आपको अभी इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत जगह मिलने वाली है कि दो पेंडुलम्स ऐसे हैंग कर रहे होंगे, उनमें रिपल्शन लगेगा और रिपल्शन लग के वो ऐसे हो जाएंगे। कौन कौन से फोर्स आएंगे बताओ? mg, टेंशन और रिपल्शन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखिए भाई सारे बच्चे, ये टेंशन मैंने ले ली T, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना आएगा? तो बताइए ये कितना आएगा और ये कितना आएगा? कौन किससे बैलेंस हो रहा है बताओ? टी साइन थीटा किससे बैलेंस हो रहा है? एफ से। और टी कॉस थीटा किससे बैलेंस हो रहा है? इनको डिवाइड कर दो, tan थीटा कितना आ गया? इसको अलग नोट करो पहले, ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेंडुलम वाली यहाँ पे, समझे? तो जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आएगी तो आप टेंशन को हमेशा क्या करेंगे? रिजॉल्व कर देंगे, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और फोर्सेस को आप बैलेंस मार दोगे। ऑसिलेशंस में तो mg sin थीटा देते थे, वो अलग कॉन्सेप्ट होता था ऑसिलेशन वाला। अभी ये दोनों जो जब एंगल स्मॉल होता था, तो एंगल निकालना आ गया सबको समझ में? इसमें लैमीज थ्योरम भी लगती थी, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप कल देख के आना लैमीज थ्योरम। तो बता दूँ, अच्छा लैमीज थ्योरम भी आप ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे करोगे ना बहुत सारे। तो लैमीज थ्योरम कोई बच्चा बताए क्या होती थी? अंश बताओ। सारे बच्चे याद करो, क्योंकि यहाँ पे लैमीज थ्योरम का भी एक शॉर्टकट लग जाता है इन क्वेश्चंस में। याद आ गया? चलो मैं बता रहा हूँ एक बार, सारे बच्चे देख लो, एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया? तो tan थीटा कितना आ गया? F/mg। क्लियर है? पार्ट क्लियर? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है, एक लैमीज थ्योरम होती है जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। और लैमीज थ्योरम में क्या होता था कि अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस हैं, कौन कौन से? F1, F2 एंड क्या? F3। F1 के सामने कितना एंगल है? अल्फा। F2 के सामने कितना है? और F3 के सामने कितना है? गामा। और ये पॉइंट कहाँ पे है? एट रेस्ट। तो क्या कंडीशन होती है बताइए? F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू F3 बाई। ये होती है लैमीज थ्योरम, इसको अलग से लिखिए। सारे पॉइंट्स लिखते जाओ आप, फिर मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ। याद आ गया आपको? नोट कर लिया भाई? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन लिखिए एंगल बिटवीन टू पेंडुलम्स एज शोन इन द फिगर इज थीटा। एंगल बिटवीन टू पेंडुलम्स एज शोन इन द फिगर इज थीटा। हाँ, ये इसी फिगर इज, ये फिगर बना लेना, ठीक है। एंगल बिटवीन पेंडुलम्स शोन इन फिगर इज 2 थीटा, है ना? 2 थीटा का एंगल होगा इनके बीच में। फिर हमने इनको क्या किया? इनको उठा के जाके पानी में डिप कर दिया। लिखो, व्हेन होल सिस्टम इज डिप्ड
इनसाइड वाटर होल सिस्टम इज डिप्ड, इसको हमने उठा के पानी में डुबो दिया पूरे को, इनसाइड वाटर एंगल रिमेन्स सेम। बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ये सब हर बुक में मिलेगी आपको, सिंगेज में भी होगा शॉर्ट एग्जांपल, मैं डीसी पांडे में भी दिया है, सब में प्रॉब्लम मिलेगी आपको, ठीक है। क्या लिखा, व्हेन दिस होल सिस्टम इज डिप्ड इनसाइड क्या, वाटर, एंगल रिमेन्स सेम, एंगल रिमेन्स सेम, ठीक है। फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अभी मुझे कोई बताएगा tan थीटा कितना होगा, इस पे बताओ कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। ये एक फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, रिपल्शन, और एक नीचे क्या आएगा, mg आएगा, और ये कितना आएगा बताओ। तो मुझे बता दो tan थीटा कितना होगा, कितना होगा tan थीटा, Fe बाई mg, लिखो भाई इसको, ठीक है। अब मुझे बताओ वाटर में डिप करने के बाद mg कितना हो जाएगा, और Fe जब वाटर में डिप करोगे तो क्या होगा बताइए, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, Fe डैश अपॉन कितना, भाई वेट भी बदल जाता ना किसी चीज का, पानी में डिप करने में वेट भी बदलेगा, फोर्स भी चेंज करेगा। तो पहले बताओ फोर्स कितना हो जाएगा, नहीं पहले हवा में था तो फोर्स कितना था, Fe, फिर कहाँ ले गया उसको, अब बताओ फोर्स कितना हो जाएगा। कूलॉम्स लॉ क्या होता है पहले बताइए, वैक्यूम के लिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है। और किसी मीडियम के लिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या होता है यहाँ पे, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मुझे बताइए जब मैं इन बॉल्स को उठा के किसी लिक्विड में ले जाऊंगा तो फोर्स कितना हो जाएगा यार, अगर ये फोर्स Fe था तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, Fe बाई के हो जाएगा ना। तो Fe डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप, Fe बाई के, और mg कितना हो जाएगा बताइए, mg डैश कितना होगा, mg इंटू 1 माइनस कितना, रो एल बाई रो नॉट, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यार ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा कि मैं आपको बता दूं। दोनों इक्वेट कर दो 1 और 2 को, तो कितना आएगा 1 में Fe बाई mg, और 2 में कितना आएगा 1 बाई के, और Fe बाई mg 1 माइनस रो एल बाई रो नॉट। तो क्या आ जाएगा, रो नॉट बाई रो नॉट माइनस रो एल। किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताए इस क्वेश्चन में। अब ये फिगर भी आपको बहुत जगह मिलेगी, आगे कई जगह, है ना, तो मैं एक बार कराया दे रहा हूँ। आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको इस तरह के सिस्टम मिलेगा जहाँ दो चार्जेस रखे होंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक चार्ज होगा, और इस पर आपसे क्या पूछेगा, फोर्स, ठीक है। तो चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं कि क्या करना पड़ेगा, बताओ, देख लो पहले, सोचो, आंसर दो मुझे, और बाद में पेन चलाओ आप। 4/9 नहीं, बताओ भाई, सोचो। कल आपको ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कराया था ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला, उससे आप हिंट ले सकते हो। क्या करेंगे बताइए, नहीं राइट, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, नहीं राइट एंगल कहाँ बन रहा है, अच्छा ये, अच्छा ये बना दिया, फिर ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस आ गई, फिर क्या करेंगे, अच्छा इस पे फोर्स निकाल देंगे। अच्छा कितना फोर्स आएगा, के क्यू
Q upon